तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। दोज कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that have कौन सा फंक्शनल ग्रुप, COOH फंक्शनल ग्रुप। सही है, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। अच्छा, अब ये पता भी होना चाहिए ये दिखता कैसा है। C डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड होता है ऊपर, और एक साथ में OH होता है। सही है, तो इसको हम COOH कहते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। यहाँ तक समझ आया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फॉर्म कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तीन तरीकों से आप इनको फॉर्म कर सकते हो। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स भी कौन सी वाली, प्राइमरी एल्कोहल्स। और थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक कर देता हूँ। सही है, प्राइमरी अल्कोहल से कैसे होगा कि अगर आपके पास एल्डिहाइड, सही है, अगर आप एक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, उसको ऑक्सीडाइज करते थे तो वो बन जाती थी एल्डिहाइड, और फिर जब उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते थे तो वो क्या बन जाती थी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही चीज़ यहाँ रख रहे हैं। सही है कि रीजेंट्स इसमें यूज होता है क्या, एसिडिफाइड K2Cr2O7। सही है, ये आपके यहाँ पे यूज होता है रीजेंट। और कंडीशन दैट इज हीट अंडर रिफ्लक्स। और रिएक्शन पाथवे कैसा होता है कि अगर मेरे पास एक, हमने इसमें एग्जांपल में सपोज कर लो ले लिया इथेनॉल को, इथेनॉल से मुझे बनाना है कि इथेनोइक एसिड, तो आप तो पहले इथेनॉल लिखिए यहाँ पे CH3CH2OH। अब पहली बार जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे, सही है, ऑक्सीडाइज करने का कैसा होता है इक्वेशन, ऐसे करके ब्रैकेट में O। जब आप पहली दफ़ा इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बना देगा CH3CHO, दिस इज योर एल्डिहाइड। सही है, और ध्यान से इसको करके देख लेते हैं, ऐसे करके एल्डिहाइड बना दिया। और फिर जब आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो तो यही चीज़ क्या बन जाती है, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो आपने करा क्या, यहाँ पे इथेनॉल से बनाया इथेनल, दैट इज एन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से आपने फिर क्या बनाया, इथेनोइक एसिड। समझ आई। और इधर हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन
तो ऑब्जर्वेशन इसकी होती है कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज टू ग्रीन कलर चेंज हो जाता है इसमें, सही है, K2Cr2O7 का। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जिससे आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो। सेकंड जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि नाउ यू आर डूइंग द, इसको मैं दिखा देता हूँ, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से कैसे बनेगा? दो तरह से, सही है, इसको हम बोल रहे हैं दो तरह की हाइड्रोलिसिस होती है। नाइट्राइल्स undergo two types of hydrolysis. फर्स्ट जो हाइड्रोलिसिस है दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कौन सी हाइड्रोलिसिस होती है? जिसमें आप क्या यूज़ करते हो? रीजेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, और कंडीशंस भी लिख देते हैं। रीजेंट इसमें होता है डाइल्यूट HCl, और कंडीशन इसमें होती है हीट अंडर रिफ्लक्स। और अब अगर इक्वेशन देखनी हो तो वो कुछ इस तरह की होती है। अगर आपने यहाँ पे इथेन नाइट्राइल लिया है, सही है, या प्रोपेन नाइट्राइल ले लेते हैं, सही है। प्रोपेन नाइट्राइल कैसा होता है? CH3 CH2, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ होगा दैट इज योर साइनाइड ग्रुप। अब जब आप इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आप दो चीज़ें लेते हो, एक होता है वाटर, एक होता है HCl। दोनों को रिएक्ट करा के आप यहाँ पे बना देते हो CH3 CH2, और वो CN जो था वो बन जाता है यहाँ पे COOH, और साथ में इसके एक और बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर अमोनियम सॉल्ट NH4Cl। ये हमारी क्या होती है? हाइड्रोलिसिस होती है। कौन सी वाली? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। प्रोपेन नाइट्राइल, okay, and now it is forming प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारे पास एक फॉर्मेशन होगी थ्रू द नाइट्राइल्स। दूसरा तरीका होता है दैट इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किस तरीके की होती है कि अगर हम दोबारा से हीट अंडर रिफ्लक्स करें बट नाउ वी आर टेकिंग एन एल्कली, NaOH, and the condition is again heat under reflux जी।
कौन से वाली? ओके, तो जब आप इसको हीट अंडर रिफ्लक्स इस बार करोगे तो इक्वेशन ऊपर वाली ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। CH3 CH2 CN तो है अपनी जगह, सही है, आपने लिया साइनाइड ही है। साथ में इस बार आप ले रहे हो किसको? NaOH को,